नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चलो आओ सीखते हैं। फिलहाल के लिए इसमें बेसिक एक्सेल की पूरे के पूरे कोर्स को हम लोग सीख रहे हैं। आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि सभी अपडेट्स आप तक पहुँच सके। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के हम लोग तक भेजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चलो आओ सीखते हैं। ये हमारी बेसिक एक्सेल की 34th क्लास है और पिवट टेबल का पार्ट 10 है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कैलकुलेटेड फील्ड को और वो भी सबसे आसान भाषा में। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन ये जो कैलकुलेटेड फील्ड है, ये क्या है और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं? तो बिल्कुल बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कैलकुलेटेड फील्ड से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, सबके जवाब आपको मिल जाएँगे। देखते हैं क्या कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंसर्ट फील्ड को कैसे यूज़ करते हैं? कहाँ ये ऑप्शन दिखता है? किन-किन बातों को इसको यूज़ करते समय हम लोग को ध्यान रखना है और कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये सब कुछ। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी जो हैबिट है कि बार-बार आप जाके डेटा में नया कॉलम ऐड करते रहते हो, छोटी-मोटी भी आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट आई है, तो आप बार-बार जाके जो डेटा चेंज करते रहते हो, बेस डेटा को चेंज करते रहते हो, इस ऑप्शन को सीखने के बाद आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आइए प्रैक्टिकली सीखते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी बताया था कि ये डेटा हमने टेबल की फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। अगर आपने वो टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं यहाँ आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। आप जाइए, उस वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूँ टेबल की हम लोगों ने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर अगर आप टेबल के बारे में नहीं जानते हैं, तो सारा कुछ हम लोगों ने टेबल के बारे में उसमें कवर किया हुआ है। तो जाइए और देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास का टॉपिक जो है, वो है कैलकुलेटेड फील्ड। जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल को देखकर अभी तक समझ गए होंगे। अब कैलकुलेटेड फील्ड की ज़रूरत पड़ती क्यों है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़ आप जब सीखते हो ना, सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्यों? क्यों मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ? क्या मुझे इसके लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं? अब मैं आपको वो रीज़न बताता हूँ, वो आपको क्यों उसकी ज़रूरत है। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये डेटा सेट है। एक डेटा आपने स्टोर करके रखा हुआ है। इस डेटा के बेसिस पे आपने लेट्स से पहले से ही कोई कैलकुलेशन करके रखी हुई है। मैंने एक छोटी सी समरी बनाई हुई है। लेट्स से आपने तो पूरा का पूरा एक डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई? आपके मैनेजर ने या आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने डैशबोर्ड बना रखा है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि मुझे अगले महीने हर कंट्रीज़ को एक टारगेट देना है। हर कंट्रीज़ को एक टारगेट देना है और वो टारगेट क्या होगा? जितनी भी यूनिट्स उन्होंने इस महीने सेल की हुई है, उत उसका 5% हाइक लेते हुए उसको अगले महीने का टारगेट दे दो। यहाँ तक बात समझ में आई? अब आप क्या करोगे? क्या आप जाके बार-बार यहाँ पर अपने डेटा को ऐड ऑन करते रहोगे? जबकि दिखाना तो आपको समरी में है। यहाँ पर हमारी उस रिक्वायरमेंट के लिए वो ऑप्शन काम में आता है, जहाँ पर आप छोटी-मोटी मतलब थोड़ी बहुत अगर आप पिवट में एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो। सीखते हैं कैसे? सबसे पहले उस ऑप्शन को एक्सेस कहाँ से किया जाता है? उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पिवट टेबल के इंटरनल एरिया में, किसी भी इंटरनल एरिया में आपने कर्सर को रखा होना चाहिए, तभी ये एनालाइज़ वाला टैब आपका विज़िबल होगा। जैसे ही आप एनालाइज़ वाले टैब पे जाएँगे, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, फील्ड आइटम एंड सेट्स। इसके ड्रॉप डाउन पे आपने क्लिक करना है और कैलकुलेटेड फील्ड पर ओके कर देना है। ठीक है?
अब मैं यहां पर जो फर्स्ट पैरामीटर है इसमें ये आपसे पूछेगा कि आप जो नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हो उस कॉलम का क्या नाम रखोगे। मैं रखता हूं फिलहाल के लिए नेक्स्ट मंथ टारगेट। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। अब अगर आप यहां देखोगे तो ये बोल रहा है यहां पर एक फॉर्मूला लिख के दिखाओ आप मुझे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या यूज है। यहां पर आपके वो सारे के सारे कॉलम्स शो कर रहे होंगे जो भी आपके डेटा वाले में आपने स्टोर करके रखे होंगे। ये सारे के सारे वही कॉलम है। अगर आप देखोगे यूनिट सोल्ड तो यूनिट सोल्ड ये रहा, सेगमेंट सेगमेंट आपका ये रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये रहे, कंट्रीज कंट्रीज आपकी ये रही। अगर आप चाहो तो यहां से सेगमेंट भी उसको जोड़ सकते हो, सेगमेंट ऊपर वाले उसमें है, बट फिलहाल के लिए एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक विंडो खोली हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहां पर फील्ड लाई कैसे जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूनिट सोल्ड पूरी जितनी वैल्यू है उसको यहां पर इंसर्ट करना है। आप चाहो तो इंसर्ट फील्ड पे भी जाके क्लिक कर सकते हो, वो फील्ड इंसर्ट हो जाएगी। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, आप इस पर डबल क्लिक कर दो। डबल लेफ्ट क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप इस पर डबल लेफ्ट क्लिक करोगे ये फील्ड यहां पर इंसर्ट हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप इस फील्ड पर या इस कॉलम पर क्या ऑपरेशन करना चाहते हो। मैं ये करना चाहता हूं जितना भी ये टारगेट था, ये जितनी भी यूनिट्स मैंने सोल्ड करी थी, इसका अगले महीने के लिए टारगेट 105% में देना चाहता हूं। सिंपली ऐड कॉलम पे क्लिक कीजिए। अब अगर आप देखोगे तो नीचे नेक्स्ट मंथ टारगेट करके एक कॉलम आपका ऐड हो चुका होगा और अब सिंपली ओके पे प्रेस कीजिए, ये आपका नेक्स्ट मंथ का टारगेट आ गया। अब इसकी खासियत क्या है, आपका बेस डेटा एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, आपने पिवट टेबल में ही इंटरनली जाकर एक नया कॉलम उसमें ऐड करवा दिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहां तक बात समझ में आई। चलिए एक और ऑप्शन, मतलब इसी को ही एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब दोबारा से मैंने इंटरनल एरिया में क्लिक किया हुआ है, फील्ड में जाऊंगा, कैलकुलेटेड फील्ड में जाऊंगा। इस बार मैं रखता हूं इंसेंटिव। मैंने क्या बोला, मैं ये चाहता हूं, मैंने आप लोग को एक कंडीशन दी कि आपने क्या करना है, इस महीने जिसने भी 30,000 क्वांटिटी, 30,000 क्वांटिटीज, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रोडक्ट में अगर किसी कंट्रीज ने या किसी ने भी 30,000 से ऊपर की क्वांटिटी सेल करी है तो उसको हम, जितना भी उसने सेल करी है, अगर 30,000 से कम करी होगी तो हम उसको कोई इंसेंटिव देंगे ही नहीं। लेकिन 30,000 से ऊपर अगर उसने सेल करी हुई है तो जितना भी उसने सेल किया हुआ है पर पीस हम उसको 10 रुपए का इंसेंटिव देंगे। तो वो कैसे निकल के आएगा, हम क्या करेंगे, इस महीने का जितना भी यूनिट सेल किया हुआ है उसको इंसर्ट करेंगे और क्योंकि एक पीस पे हमें 10 रुपए मिल रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। लेकिन इससे होगा क्या, इससे तो उन सभी को इंसेंटिव मिल जाएगा। हम लोगों ने क्राइटेरिया तो लगा रखा है ना कि 30,000 से ऊपर वालों को ही हमें इंसेंटिव देना है। अब यहां पर आप लगाओगे इज इक्वल टू इफ यूनिट सोल्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। अदरवाइज अदरवाइज क्या दिखाना चाहते हो आप, अदरवाइज हम उसको जीरो दिखाना चाहते हैं, मतलब हम उसको कोई इंसेंटिव देंगे ही नहीं। यहां पर मैं इसका नाम एडिट कर देता हूं, इंसेंटिव ऑन सेल कर देता हूं। ऐड पे क्लिक कीजिए, ओके पे प्रेस कीजिए। अब देखिए ओके पे प्रेस करने से पहले मैं दिखा दूं आपको, यहां पर एक नई फील्ड इंसर्ट हो चुकी है। आप चाहो, मैंने तो यहां पर जो हमारे डेटा में फील्ड थे उनको एक्सेस किया था। आप चाहो तो जो फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाली है ना, आप उस पर भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो। मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, परसेंटेज,
इफ के छोटे मोटे फॉर्मूले, अगर आप यहाँ सोचोगे आप इस पे वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, इंडेक्स, सम, बहुत मतलब इसमें आप ज्यादा बड़े ऑपरेशंस नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो आप यहाँ पर जाके कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब फिलहाल के लिए मैं ओके पे प्रेस करूंगा और ये आपका आ गया इंसेंटिव उन सभी को जिनका भी 30,000 से ऊपर का सेल था। अब देखिए इसने 29,000 के समथिंग रिटेल करी थी, यूनिट सेल की थी, तो इसको कुछ इंसेंटिव मिला ही नहीं। इसने 34,000 करा था, तो सिंपली लास्ट में एक जीरो ऐड होके आपके पास आ गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज प्रकाश साइनिंग ऑफ।